कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। इकाई 9 समांतर रेखाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले ही बताया गया था समांतर रेखाएं क्या होती हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है, अर्थात जब दो रेखाओं के बीच में समान अंतर होता है तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ आप समांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से समझ लेंगे। यहाँ सही बच्चे दो आकृति देख रहे हैं, जिसकी ऊपर वाली आकृति में आपको एक सीढ़ी नजर आ रही है और जो नीचे की आकृति है यहाँ ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ऊपर भी दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। अब आप यहाँ ये बताइए कि जो ऊपर की दो रेखाएं ए बी सी डी हैं, ए बी और सी डी, और जो नीचे की दो रेखाएं ए बी और सी डी है, इन दोनों में किस प्रकार का अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ऊपर की दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी हम आगे तक इसके लिए हम बीच की दूरी नापेंगे तो उनमें समान अंतर आएगा। तो जहाँ रेखाओं के बीच में समान अंतर होगा, कहीं भी हम उनको नाप लें, यदि समान अंतर आता है तो उन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। जबकि नीचे की जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के बीच में समान अंतर नहीं है। यदि हम इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को काटेंगी जरूर, जबकि ऊपर वाली रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो जो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कितना भी आगे बढ़ाए वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए अब आप यहाँ देखेंगे तिर्यक रेखा लिखा हुआ है। तो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? जब एक रेखा दो या दो से अधिक जो समांतर रेखा है उनको काटती है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, ये ध्यान दीजिए, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटती है। तो यानी कि प्रतिच्छेदी के लिए दो रेखाएं जरूरी है, जबकि तिर्यक रेखा जो होती है उसमें एक रेखा दो से अधिक रेखाओं को काटती है। अब यहाँ आप देख लेंगे संगत कोण के बारे में। ऊपर एक एफ बना हुआ है, तो एफ कैसे बना हुआ है कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है दो जगह पर। तो यदि हम चांदे से जहाँ कोण 1 और कोण 2 लिखा है, यदि हम इनको नापते हैं तो ये दोनों कोण बराबर आएंगे। नीचे आप चित्र देखेंगे, यहाँ भी एफ बना हुआ है, तो दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक रेखा काट रही हैं। तो यहाँ भी कोण 1 और कोण 2 हैं, और यदि हम चांदे से इन दोनों कोणों को नापते हैं तो ये कोण भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार के कोण को हम संगत कोण कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, जेड बना हुआ है, तो यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है। इन दोनों कोणों को हम चांदे से नापते हैं तो ये भी बराबर आते हैं, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, जैसे एक ऊपर बना हुआ है और एक नीचे। तो इस प्रकार के जो कोण है ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, इन्हें हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। यहाँ दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एक्स बना हुआ, आप देख रहे हैं एक्स बना हुआ है। तो यहाँ जहाँ 1 और 2 लिखा है, यदि इन दोनों कोणों को आप चांदे से नापेंगे तो बराबर आएंगे। उसके बाद में 3 और 4 लिखा है, यदि हम 3 और 4 इन दोनों कोणों को नापेंगे तो ये भी आपस में बराबर आएंगे। तो इन कोणों को हम से 1 और 2 ये शीर्ष के सामने है, एक दूसरे के सिर के सामने है, तो इन्हें हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। इसी प्रकार कोण 3 और 4 को भी हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। अब आप यहाँ एक बार फिर देख लेंगे संगत कोण, एकांतर कोण और
शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। यहाँ देखेंगे आप ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा ई एफ जो तिर्यक रेखा है दोनों को काट रही है। तो हमने ऊपर 1 2 3 4 कोण बने, 4 हमने लिख दिया है। पहले कोण को हमने 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 और चौथे को 4। अब इसी प्रकार से 4 कोण नीचे बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 6 7 और 8 ऐसे इनका नाम दे दिया है। तो यहाँ देखेंगे हम पहचान करेंगे संगत कोण कौन कौन से होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, कोण 1 और कोण 5 आप देख रहे हैं, कोण 1 और कोण 5। उसके आगे कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण है। इसी प्रकार से कोण 4, कोण 8 और कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण है। बहुत अच्छे समझ लेना है इसको आप। आगे आते एकांतर अंतः कोण। तो कोण 3 और कोण 5 ये बराबर है। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 8 ये भी बराबर है। तो इन्हें हम कहेंगे एकांतर अंतः कोण। सबसे नीचे देखेंगे आप शीर्षाभिमुख कोण, जो सिरों के आमने सामने है। जैसे कोण 1 कोण 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 कोण 4 ये बराबर भी है और शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण 5 कोण 7 और कोण 6 कोण 8 ये सभी शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब सभी बच्चे यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 समांतर रेखाएं हैं, L, M और N। और जो P है ये तिर्यक रेखा है जो तीनों समांतर रेखाओं को काटती है। तो इसमें ऊपर कोण 80 अंश लिखा हुआ है और नीचे जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है ये कोण बताने हैं कि ये कितने अंश के होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया था जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्योंकि L और M दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोण 1 और कोण जो 80 अंश लिखा हुआ है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही संगत कोण है। नीचे लिखा है कि L समांतर M। ये जो दो लाइन खिंची हुई है खड़ी ये समांतर का चिन्ह होता है। तो कोण 1 हमारा 80 अंश हुआ क्योंकि ये संगत कोण है। अब अभी आपको शुरू में बताया था कि तीनों रेखाएं समांतर है, L M के समांतर है, M N के समांतर है। तो जब M और N ये भी दोनों आपस में समांतर है तो N रेखा L के समांतर भी होगी। तो कोण 2 जो होगा ये कोण 1 के बराबर होगा और कोण 1 80 के बराबर है। तो हम ये कह देंगे कोण 2 जो है ये भी 80 अंश होगा। अब आप आगे एक प्रश्न और देखेंगे। यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं हैं L और M। कोण 60 अंश दिया हुआ है और जो P रेखा है ये L और M दोनों को काट रही है। ये तिर्यक रेखा है P। तो जो हमारे पास कोण 1 कोण 2 कोण 3 नीचे कोण X Y Z और W ये हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका मान आता है। तो यहाँ देखेंगे कि L और M दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो X जो कोण होगा ये 60 अंश होगा क्योंकि ये संगत कोण है। अभी आपको पीछे बताया था संगत कोण है ये। अब नीचे देखेंगे आप X और कोण 1 इनका योगफल जो होगा 180 अंश होगा। क्योंकि X का मान 60 आया था तो ये हो जाएगा 60 प्लस कोण 1 बराबर में 180। 60 दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कोण 1 बराबर 180 माइनस 60 तो कोण 1 का मान आ जाता है हमारे पास में 120 अंश। अब जो बाई कोण है ये 1 के बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है। जो बाई का मान होगा ये भी 120 अंश होगा। अब आप नीचे देखेंगे इसमें जो कोण 2 है आप ध्यान से देखिए ऊपर ये कोण 60 के जो 60 अंश दिया है इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण है। तो कोण 2 60 अंश होगा। कोण 3 कोण 1 के बराबर होगा। कोण 1 120 अंश आया था तो कोण 3 का मान भी 120 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद में कोण Z X के बराबर आएगा
एक्स कोण 60 अंश आया था क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, अतः कोण जेड 60 अंश होगा। और डब्लू और बाई यदि आप इन्हें देखेंगे तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। अब सही बच्चे यहाँ देखेंगे एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर एक रेखा ए भी है, दूसरी जो दो रेखाएं हैं एल और एम है, और दोनों ही ए बी पर 90 अंश के कोण हैं। 90 अंश कोण पर स्थित है, तो हमें यह बताना है कि एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कोण 1 है ये भी 90 अंश है, कोण 2 ये भी 90 अंश है। अब ये दोनों संगत कोण हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है। यदि संगत कोण बराबर होते हैं या एकांतर कोण बराबर होते हैं तो उस समय पर, उस स्थिति पर जो रेखाएं होंगी वे समांतर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो एल रेखा है और एम है ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ आप एक प्रश्न और देख लेंगे, यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं और बीच में देख रहे हैं आप ऊपर 40 अंश लिखा है और कोण जहाँ बी है यहाँ पर 140 अंश है। अब हमसे पूछा गया कि कोण ए ओ बी का मान बताइए, तो इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं। देखिए आगे आप, कोण ए ओ बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो दी गई समांतर रेखाएं थी इसके समांतर ओ से होते हुए एक समांतर रेखा और खींचेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो एल रेखा है ये एन के समांतर है, एन रेखा एम के समांतर है, तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। जो कोण 1 होगा ये 40 अंश होगा क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अब सबसे नीचे देखेंगे आप जहाँ 140 लिखा है, x और 140 दोनों कोणों को यदि हम योग करते हैं तो 180 अंश आता है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण है। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, 180 माइनस 140, तो x का मान भी आ जाता है 40। आगे आप देखेंगे कि जो n और m रेखाएं हैं दोनों समांतर थी, तो x कोण 2 के बराबर होगा, यानी कि दो कोण जो होगा ये x के बराबर होगा, ये भी एकांतर अंतः कोण है। तो कोण 2 ये भी 40 अंश होगा। अब हमें कोण ए ओ बी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोण 1 और कोण 2 दोनों को प्लस कर देंगे। कोण 1 का मान भी 40 आया था, कोण 2 का मान भी 40 आया है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो 40 और 40 हो जाता है 80। इस प्रकार से हमारा कोण ए ओ बी हो जाएगा 80 अंश। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको इनकी रचना करनी है, बनाना है, इनको अभ्यास करना है बार बार करने का। धन्यवाद।